तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? तुम तो लंच पे गए थे ना, उसके बाद तुम्हें शॉपिंग पे जाना था। कौन सा लंच मामा, कौन सी शॉपिंग? उस मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग का अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ? करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक ही फर्स्ट क्रिएट करती रहती है कि मैं उसे छोड़कर भाग गया था वहां पे। तो बेटा गलती भी तो तुमने ही की थी ना, अब भुगतना भी पड़ेगा तुम्हें। तो क्या करूं मामा, सॉरी कर तो रहा हूं, लेकिन जब भी बात करूं इंसल्ट करती रहती है। रूफी, मनाने का भी एक तरीका होता है जो फॉर श्योर तुम्हें नहीं आता। तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कहते होगे या कर देते होगे जिससे वो मजीद इरिटेट हो जाती है। ओह यस, ऑफ कोर्स। तुम तो अपने इन-लॉज की साइड लेती ही रहोगी ना, चाहे वो गलत हो या ना हो। कंट्रोल योरसेल्फ रूफी, तुम इसी टोन में उससे बात करते हो ऐसे। तो आप कर लेना मामा, मैं तो हुई बुज़दिल बकौल उसके। क्या हो गया बेटा, उसने ऐसे कहा? खैर, मैं कल चल के खुशी के घर खुद बात करती हूँ। इतना कम टाइम रह गया है शादी में, कम से कम इस टॉपिक को तो खत्म होना चाहिए। आई थिंक दैट्स राइट। आप ही जाकर बात करें, क्योंकि अगर इसने बात की तो ये तो बनता हुआ काम भी बिगाड़ देगा। आई थिंक यू शुड गो। एक काम करें, आप सब मिलकर मुझे शूट कर दें, फिर सब मुझे शायद माफ कर दें। व्हाट? ये क्या टोन है इसकी मम्मा? छोड़ो, इस वक्त वो गुस्से में है। हम इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो। He's gone mad. मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा आपने कॉल की। आई एम सॉरी, आज रूफी ने आपसे मिसबिहेव किया। ओ वो तो मैं भूल चुका हूँ कब का। और मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगा था, और आपको पता है इस बात पे मेरी रूफी से लड़ाई भी हुई है। नहीं खुशी, प्लीज मेरे लिए आप अपना रिलेशन खराब मत करें। अरे आपकी वजह से तो कुछ खराब नहीं होगा, जो हो चुका है अब ठीक नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप ठीक तो है ना? अच्छा छोड़ें, वैसे मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। आपने वो सब क्यों किया? मैं तो आपके लिए एक अजनबी थी। अजनबी तो मैं था आपके लिए, आप नहीं। एनीवेज, ये सब तो ऐसे ही होना था, आप भूल जाएं इस बात को। अच्छा चलें, फॉरगेट इट। कैन वी बी फ्रेंड्स? आप तो सोच में पड़ गए किसी। नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि घोड़े और घास की दोस्ती हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर घास को कोई एतराज ना हो तो। क्या मतलब, आप मुझे घास का टाइटल दे रही हैं? इतने बड़े हो गए हैं मगर अभी तक बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, मैंने भी डांटा बहुत खुशी को, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम बड़ों को बीच में पड़ना ही पड़ेगा। खुशी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैंने बुलवाया है, बस आती होगी। ये लें, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी देर से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। क्या बात है, रूफी के साथ साथ मुझसे भी नाराज हो क्या? नहीं पप्पो, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा, तो फिर सारी नाराजगी इस रूफी से है ना? होनी भी चाहिए, लेकिन बेटा ज्यादा नाराजगी दिलों में दूरियां पैदा कर देती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, और अब तुम दोनों भी अच्छे बच्चों की तरह सुलह कर लो आपस में। देखो खुशी बेटा, रूफी की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। रूफी चलो सॉरी करो। सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। चलो हाथ मिलाओ दोनों एक दूसरे से। गुड, अब इसी खुशी में रूफी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ तुम खुशी को। बिल्कुल सही कहा जन्नत तुमने।
अब तो ध्यान से। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुमने क्या हमेशा मुझे रेस्क्यू करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? नहीं नहीं, बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस जो कि बार बार हो रहा है। वेल, थैंक यू। अच्छा प्लीज इस बार खाली एक बार ही थैंक यू बोलिएगा, बार बार नहीं। ये तो अब आपके ऊपर है ना, आप अगर बार बार मेरे सामने आएंगे तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल फरमाइश कर दी आपने। आप अकेली आई हैं? नहीं, रूफी के साथ आई। ओके, बाय। कहाँ रह गई थी? बस काम था। चलें आप? अरे थैंक गॉड तुम आ गए। पता है मैं बहुत डर गई थी, मुझे तो लगा आज हार्ट अटैक आ जाएगा। अल्लाह ना करे, आपको मैंने सिग्नल पे देखा था शहर से बाहर आते हुए, अजीब सा लगा था, सोचा आपको फॉलो कर लूं। हाँ, अरे ड्राइव करते करते शायद मैं शहर से बाहर ही आ गई हूँ। अपना ख्याल रखा करें, परेशान हो जाता हूँ आपको उलझा हुआ देखकर। तुमने तो उलझी भी हो। सॉरी। नहीं, कुछ नहीं। तुम प्लीज मेरे साथ आ सकते हो घर? अब मुझे ड्रॉप कर दो साथ साथ। जी जी बिल्कुल, आप बैठें प्लीज। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ। सजना सजना सजना